गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीक्षा वर्मा और जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल से देख ही लिया होगा कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ सिंगापुर। सो बिफोर स्टार्टिंग द व्लॉग आई वुड लाइक यू टू नो सम ऑफ द बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आता है कि सिंगापुर जाने के लिए कितने दिन की आइटिनरी बनानी चाहिए। सो आई वुड से कि 6 to 7 days आर इनफ टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग इन सिंगापुर। यूजुअली लोग 3 to 4 days में सिंगापुर कवर करते हैं, लेकिन आपको अगर अच्छे से करना है तो 6 to 7 days इनफ है। इसके बाद है फ्लाइट्स। सो फ्लाइट्स आपको यहाँ पे अगर आप 3 से 4 महीने पहले बुकिंग करते हैं तो 15 to 20,000 में आपको फ्लाइट्स मिल जाएंगी। अगर आपको सिंगापुर एयरलाइन से ट्रैवल करना है तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बाकी की डिटेल्स हम व्लॉग में कवर करेंगे। सो लेट्स ट्रैवल एंड एक्सप्लोर। मैं पहुंच गई हूँ मुंबई एयरपोर्ट और हमारी जो फ़्लाइट थी सिंगापुर के लिए वो रात के 11:30 बजे की फ़्लाइट थी, लेकिन वो डिले हो गई है और अब उसका टाइम हो गया है 2 बजे का। हमारी फ़्लाइट आ गई है सिंगापुर एयरलाइंस एंड नाउ आई एम गोइंग टू बोर्ड द फ्लाइट। सिंगापुर एयरलाइंस का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट। एमिरेट्स के बाद अगर मैं बोलूँगी तो सिंगापुर एयरलाइंस बेस्ट एयरलाइंस है एंड आई वुड रेकमेंड कि आप सिंगापुर जा रहे हैं तो सिंगापुर एयरलाइंस का एक्सपीरियंस लीजिए, बिकॉज़ इंडिगो, एयर इंडिया तो हम यूजुअली ट्रैवल करते ही हैं, बट अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो डिफरेंट एयरलाइंस के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो मुझे पर्सनली पसंद है। साढ़े 5 घंटे की जर्नी के बाद हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं सिंगापुर। सिर्फ 68 किलोमीटर्स रह गया है। सिंगापुर एयरलाइंस की जो सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। रात में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से नींद भी हो गई। फ़्लाइट्स मैंने मेक माई ट्रिप से बुक करी थी और मुझे फ़्लाइट्स अराउंड 25,000 की पड़ी थी टू एंड फ्रो। इसके अलावा आपको सिंगापुर ट्रैवल करने के लिए वीज़ा लगता है। सो वीज़ा की जो कॉस्ट है वो 2450 रुपीज़ है और अगर आप किसी एजेंट से कराते हैं तो वो 3000 to 3500 के बीच में आता है। इसके लिए आपको हार्ड कॉपीज़ सबमिट करनी पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे, या फिर आप अगर एजेंट से करा रहे हैं तो वो आपको गाइड कर देगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। हम लैंड कर गए हैं चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में और इस वक्त यहाँ पर टाइम हो रहा है 10:30 सुबह का। सिंगापुर एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और इस एयरपोर्ट को भी हम डिटेल में कवर करेंगे हमारे लास्ट डे। सिंगापुर में अगर आपको कम्यूट करना है तो आप मेट्रो का यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे चीप ऑप्शन है और सिंगापुर सिटी जो है वो मेट्रो से वेल कनेक्टेड है। एयरपोर्ट से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको डायरेक्शंस मिल जाएंगे कि एमआरटी कहाँ पर है और यहाँ पर आप अपना मेट्रो कार्ड बनवा सकते हैं। मेट्रो कार्ड रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ ड्रॉप मी अ कमेंट और मैं आपको कमेंट्स में ही एक्सप्लेन करूँगी कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगती है या आप कैसे इसको बनवा सकते हैं। अब बात आती है अकोमोडेशन की। तो अगर आप एमआरटी से ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं सिंगापुर तो आप ध्यान रखिए कि आपका जो होटल है वो कोई भी एमआरटी स्टेशन के नियर बाय हो। आई स्टेड इन होटल बॉस और इसका जो नियरेस्ट एमआरटी था वो था लैवेंडर स्टेशन और ये एमआरटी से अराउंड 350 मीटर्स ही दूर था, तो बहुत ही कन्वीनियंट था हमको वॉक करके जाने को।
ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही अच्छी है, इसके रूम्स भी अच्छे हैं, इवन फैसिलिटीज़ भी अच्छी है एंड ब्रेकफास्ट भी अच्छा है। सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड होटल बॉस अगर आप सिंगापुर ट्रैवल कर रहे हैं तो। और अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो मेक श्योर आप ब्रेकफास्ट के साथ अपनी होटल बुकिंग करें, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन फूड बहुत कम मिलता है। सो मैंने चेक इन कर लिया है। थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए हम लोग सब पूल में चले गए हैं और वहाँ पर थोड़ा सा चिल करके हम निकलेंगे अब शाम को। सो मैं निकल गई हूँ अपनी फर्स्ट लोकेशन के लिए, जो कि है मर्लायन पार्क। सो नियरेस्ट एमआरटी जो है मर्लायन पार्क के पास वो है रैफल्स प्लेस। सिंगापुर सिटी में 5 से 6 मेट्रो लाइन्स है और हर मेट्रो लाइन जो है वो आपको कभी कभी चेंज भी करनी पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो आपको इसका मैप स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बहुत ही ईजीली हर जगह इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। हम पहुंच गए हैं रैफल्स प्लेस और यहाँ से हम जा रहे हैं मर्लायन पार्क। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे 7-Eleven के स्टोर्स भी मिलेंगे, जहाँ से आप अगर सिम खरीदना चाहते हैं तो वहाँ से ले लीजिए, थोड़ी सी चीप पड़ेगी। बट ऑनेस्टली पूरी सिटी में जगह जगह पे वाईफाई है, तो एज सच मुझे सिम की नीड नहीं लगी। रैफल्स प्लेस एमआरटी से बाहर निकलकर कुछ ऐसा व्यू मिलता है और ये बहुत ही सुंदर है। रैफल्स प्लेस एमआरटी से मर्लायन पार्क लगभग आधा किलोमीटर है, बट ऑन द वे आपको ये जो रिवर दिख रही है ये साइड बाय साइड आपके साथ चलती है और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ है, तो पता भी नहीं चलता कि आधा किलोमीटर कब निकल गया। फाइनली हम पहुंच गए हैं मर्लायन पार्क। सो यहाँ पर एंट्रेंस पे एक मर्लायन का स्टैचू रखा हुआ है क्यूट सा। नाउ लुक एट द स्टनिंग व्यूज। हमारी जो थकान थी ओवरनाइट फ्लाइट की, ट्रैवलिंग की, वो पूरी उतर गई है। इट्स सो रिफ्रेशिंग ओवर हियर। सो यहाँ से आपको मरीना बे सैंड्स का पूरा व्यू मिलता है। सामने आप जो बोट स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो मरीना बे सैंड होटल है। लेफ़्ट में जो लोटस जैसा आपको दिख रहा है वो आर्ट एंड साइंस म्यूज़ियम है। उसके लेफ़्ट में जो व्हील दिख रहा है वो सिंगापुर फ्लायर है। हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। अभी हम उस साइड भी जाने वाले हैं। अब मैं पहुंच गई हूँ मर्लायन पार्क। सामने आप देख सकते हैं कि स्टैचू है मर्लायन का। सो बेसिकली इसे मर्लायन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो हेड है वो लायन का है और जो लोअर बॉडी है वो मर्मेड की है। तो ये सिंगापुर का एक एम्बलम है, एक पर्सोनिफिकेशन है जिसको हम मर्लायन बोलते हैं। आप यहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं अलग अलग पोज में। इस पार्क की कोई भी एंट्री फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फूड आउटलेट्स भी मिल जाएंगे। अब मैं जा रही हूँ मरीना बे। सो यहाँ से मैं वॉक करके जा रही हूँ और यहाँ से मरीना बे का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 1.8 किलोमीटर्स के आसपास है। और मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप वॉक करके ही जाएं, क्योंकि जो रास्ता है जहाँ से हम जा रहे हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल है।
ऑलमोस्ट मरीना बे पहुंच गए हैं और हम जा रहे हैं हीलिक्स ब्रिज के थ्रू। सो ये जो हीलिक्स ब्रिज आप देख रहे हैं ये ह्यूमन डीएनए स्ट्रक्चर पे बना हुआ है और यहाँ से भी आपको बहुत ही स्टनिंग व्यूज़ देखने को मिलेंगे। हीलिक्स ब्रिज जैसे ही ख़त्म होगा यू विल लैंड एट द शॉपीज़ मॉल। सो ये एक बहुत बड़ा मॉल है सिंगापुर में एंड इसको आपको पूरा अगर कवर करना है तो कम से कम 5 से 6 घंटे चाहिए। मॉल के बाहर आपको ये बड़ा सा स्ट्रक्चर मिलेगा, ये एक फाउंटेन है। सो बेसिकली पानी यहाँ से आता है लेकिन जब आप इसका जो फॉल देखेंगे वो 2 फ्लोर नीचे है। सो अभी ये बंद है, इसके कुछ टाइमिंग्स हैं, तो जब ये चालू होगा मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना सुंदर लगेगा। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ऊपर, अभी जो हमने फाउंटेन देखा था उसका फॉल यहाँ पे होता है। यहाँ पर बोट राइड भी होती है मॉल के अंदर जिसका प्राइस है 15 सिंगापुर डॉलर्स। मॉल के बाहर एरिया है जहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं, इसको प्रोमेनेड बोलते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एरिया बनाया हुआ है, काफ़ी बड़ा एरिया है, आप बैठ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। बाय द वे जो सामने आपको डोम टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है पानी के बीच में, वो और कुछ नहीं एप्पल का स्टोर है। अब यहाँ पे शाम के 7 बज गए हैं और हम लोग काफ़ी थक गए हैं, भूख भी लग रही है, तो हम जा रहे हैं मॉल के फूड कोर्ट एरिया में। इस फूड कोर्ट में कुछ नहीं तो कम से कम 30 to 35 शॉप्स थे जिसमें मोस्ट ऑफ द शॉप्स में सिर्फ नॉनवेज फूड था। वेजिटेरियन फूड हार्डली 1 या 2 जगह ही था। सो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी हो सकती है। डिनर करके अब मैं वापस से प्रोमेनेड साइड पे आ गई हूँ जो कि ओपन एरिया था मॉल के बाहर, और आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुली लिट है ये पूरा एरिया और कितना सुंदर इधर का नाइट व्यू है।
प्रॉमेनेड पे यहाँ पर हर रात को एक लाइट एंड साउंड शो होता है। सो उसके टाइमिंग्स है 8 o'clock, 9 o'clock और 10 o'clock। सो 15 मिनट्स का ये लाइट एंड साउंड शो है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। लाइट एंड साउंड शो के बाद ये वो फाउंटेन भी स्टार्ट हो गया था जो मैंने आपको अभी बताया था। सो ऊपर से ये इस तरह दिखता है। एंड जो 2 फ्लोर नीचे आकर व्यू मिलता है वो इस तरह है, बहुत ही खूबसूरत है। ये था सिंगापुर का डे 1 और आज हमने काफ़ी चला है। हम रात भर सोए भी नहीं हैं अच्छे से, तो काफ़ी थके हुए हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।